अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं किसी भी विलयन का अगर पीएच निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। पीएच के आधार पर ही हम बता सकते हैं विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। अम्लीयता और क्षारीयता को बताने के लिए बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, और सोरेनसन ने ही फर्स्ट टाइम देखा जाए तो पीएच शब्द का इस्तेमाल भी किया था। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी को कहा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। इन्होंने एक पीएच स्केल दिया। स्केल मतलब होता है पैमाना, तो उन्होंने एक पीएच स्केल दिया और ये पीएच स्केल इन्होंने लिया 1 से 14 तक, कि देखा जाए 0 हो गया, यहाँ तक 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे इसको बढ़ा लिया जाए तो हो जाएगा 12, 13 और हो जाएगा 14। इसमें अगर देखें तो 1 से 7 तक जो मान होता है ये होता है अम्लीय, और जो 7 से 14 तक मान आएगा ये होता है क्षारीय। और अगर एग्जैक्ट पीएच का मान अगर 7 आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं उदासीन, कि उदासीन हो जाएगा। फिर से ध्यान देते हैं कि देखो पीएच स्केल का मतलब होता है पीएच पैमाना। उन्होंने पीएच के आधार पर ही बताया कि कौन सा विलयन अम्लीय होगा या कौन सा विलयन क्षारीय होगा। पीएच पैमाना जब उन्होंने लिया तो पीएच का मान 1 से 14 तक होता है। इसमें 2 सेंटेंस और भी सन्निहित हैं कि देखो अगर हम अम्ल के पीएच की बात करें, अम्ल का पीएच, तो अम्ल का जो पीएच होगा इसका मान 1 से 7 तक होगा। और अगर हम क्षार का पीएच देखेंगे तो जो क्षार का पीएच होगा इसका मान 7 से 14 तक होगा। लेकिन अगर पीएच की बात करें तो कितना होता है 1 से 14 तक। कभी भी किसी अम्ल का पीएच 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता और किसी क्षार का पीएच 7 से कम नहीं हो सकता। लेकिन पीएच का मान कितना होता है 1 से 14 होता है। खाली पीएच, ना अम्ल बोला जाए ना क्षार बोला जाए, तब तो पीएच का मान 1 से 14 तक होगा। कैसे कभी कभी हम लोग कुछ सेंटेंस गलत इस्तेमाल करते हैं। बैंक में पैसा निकालने गए, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, क्या बोल देते हैं, बैंक में पैसे नहीं हैं। लेकिन ये नहीं, बल्कि इसको ये कहना चाहिए था हमारे खाते में पैसा नहीं है। लेकिन हम लोग सिंपल भाषा में बोल देते हैं बैंक में पैसे नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बैंक ही खाली है, जबकि बैंक नहीं खाली है, आपका खाता खाली है। तो वैसे इसमें भी देखा जाए, अम्ल का अगर पीएच होगा तो उसका मान 1 से 7 तक होगा। क्षार का पीएच होगा तो 7 से 14 तक होगा। लेकिन अगर पीएच की बात करेंगे तो यह 1 से 14 तक होता है। अब इसमें बात आती है कि अम्ल का पीएच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या क्षार का पीएच निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला देखते हैं जैसे अम्ल का पीएच। अगर हम लोग अम्ल के पीएच की बात करें तो इसका सूत्र आ जाता है -log और कंसंट्रेशन ऑफ HI, ये सूत्र होता है। फिर ये देखो हमने log तो लिखा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं log बेस 10, क्योंकि log बेस ए के टर्म में हम लोग को कुछ आता नहीं है। और कुछ log के सिंपल फार्मूले और वैल्यू बताए गए हैं कि log m पावर n अगर होता है तो यह हो जाएगा n log m हो जाता है। और अगर log m इंटू n दिया गया है तो यह बराबर हो जाएगा log m प्लस log n हो जाता है। और अगर हमने लिखा है log m अपान n तो इसका मान हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा।
और ये पहले वीडियो में log के मान तुम्हें बताए भी गए हैं। अब अगर हमें अम्ल का पीएच ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन दिया होगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन की वैल्यू सपोज करते हैं 10⁻³ हो गया, मान लिया जाए। तो अब यहाँ से अगर हमको पीएच निकालना होगा तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा -log और कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, वैल्यू रखते हैं माइनस का तो माइनस ही रहेगा, अभी log को ऐसे ही रहने दो और कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन के स्थान पर 10⁻³ अब ये हमारा फार्मूला इस फॉर्म में आ गया, log m पावर n के फॉर्म में आ गया। log m पावर n तो n कहाँ जाएगा, विथ साइन आगे, ये जो माइनस लगा है इसको माइनस रहने दो और -3 को अगर आगे ले आए तो -3 और log हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं log 10 बेस ऑलरेडी 10 है तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ही। इट मीन्स इसका पीएच मान जो आ जाएगा ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम क्षार के पीएच की बात करें कि क्षार का पीएच कैसे होगा, तो देखो इसे क्षार के लिए पीएच नहीं होता है, क्षार के लिए पीओएच होता है। पीएच हम निकाल लेंगे लेकिन अभी तरीका उसका दूसरा होगा। क्षार के लिए हम क्या निकालेंगे, पीओएच, और पीओएच का फार्मूला क्या होता है, -log और कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन। अब इसमें हमको जो दिया गया होगा ये सपोज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन बराबर 10⁻⁸, क्योंकि क्षार का है इसलिए 7 से ज्यादा घातांक रहेगा। तो ये मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बराबर 10⁻⁸ हो गया। अब यहाँ से इसलिए अगर हम POH इसकी देखें तो हो जाएगा -log और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, मान रखते हैं -log और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁻8 दिया गया है। अब रख दो 10⁻8, फार्मूला तो ही हो गया, log m पावर n ही हो गया। फिर ये विथ साइन कहाँ जाएगा, आगे ये माइनस और ये आ जाएगा log और ये ये आ जाएगा विथ साइन आ जाएगा तो माइनस, इसके बाद कोष्टक लगा दिया जाएगा। इस घातांक को आगे लाएंगे विथ साइन तो -8 और log हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका पीओएच आ गया 8। लेकिन देखो सूत्र लिया जाता है कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच प्लस पीओएच का मान कितना आता है, 14। पीएच प्लस पीओएच का मान आता है 14 आता है। अब हमें इस क्षार का देखें तो हमको पीएच चाहिए तो पीओएच निकला है, तो क्या करेंगे, पीएच बराबर पीएच और प्लस पीओएच के स्थान पर कितना रख दें, 8 और बराबर कितना हो गया, 14। इसको पक्षांतर कर दो तो पीएच बराबर हो जाएगा 14 और ये उधर ले जाओगे -8 और 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसके मतलब इस क्षार का जो पीएच आएगा वो आएगा 6, लेकिन इसका जो पीओएच आएगा वो आएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अम्ल का ये पीएच होता है, ये क्षार का। इसी में अभी बहरहाल अम्ल के पीएच के लिए हम एक फार्मूला और भी इस्तेमाल करते हैं और क्षार के पीओएच के लिए बहरहाल ये फिर इंटर में इस्तेमाल होता है, हाई स्कूल में तो इतना ही रहेगा। इसमें दिया जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन बराबर होता है, क्योंकि अम्ल है तो उसके लिए हमें एच आयन ही दिया जाएगा। ये बराबर होता है n⁴। n क्या होता है, नॉर्मेलिटी, उस विलयन की नॉर्मलता होती है
अल्फा क्या होता है, वियोजन की मात्रा, और प्राय जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनके वियोजन की मात्रा 1 होती है। तो इसको रख करके भी हम यहाँ फिर फॉर्मूला लगा देंगे कि pH बराबर माइनस log और कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन के स्थान पर n अल्फा स्क्वायर लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ देखो, जैसे हम इसको बोलेंगे क्या, अगर m की रही बात तो m को बोलेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ये होता है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड के लिए निकाल रहे हैं। और अल्फा को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की मात्रा हो जाती है। ऐसे ही अगर हम पीओएच की बात करें, क्षार के पीओएच की, तो इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन बराबर हो जाएगा एन अल्फा स्क्वायर। अब देखो, अगर इस सूत्र को देखें तो एक है, लेकिन अब यहाँ एन जब बोलेंगे तब इसे बोलेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, मतलब क्षार। नॉर्मेलिटी ऑफ देखा जाए तो ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। और वहाँ क्या था, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। और अल्फा की रही बात तो इसको तो वही बोला जाएगा, वियोजन की मात्रा ही कहा जाता है कि ये वियोजन की मात्रा जैसे उसमें आता है वैसे इसमें। इस आधार पर भी हम pH का मान निकाल सकते हैं, और pH देख करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। और इस प्रकार से सरल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।